हेलो, कैसे हैं आप दोनों? क्या हाल है आपका? क्या कर रहे हो बेटा आप? वेरी गुड। ये देखें जी, ये सारा लकड़ी का गेस्ट रूम है ये, और देखें ये सारा वुड से बना हुआ है। और ये इनके प्यारे प्यारे से क्यूट से बेबी हैं। कितनी बेटी हैं आपकी? 4। हेलो, क्या कर रहे हो आप? ये अखरोट है, ये देखिए जी, वाह, ये अखरोट है। अभी नीचे गाड़ियाँ हैं, ये मैं इधर से पकड़ूं जरा। टाइम में आपसे। हेलो, इधर आओ बेटा जाओ। इधर आओ। हाँ, ये देखिए कितना प्यारा बेबी है, छोटा सा। ये देखें, नाम बताओ अपना। मुनाहिल नाम है। चलो, अच्छा जी, बड़े खूबसूरत घर है ये। स्पेशली बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। जाओ ना, थोड़े जाओ। ये ऊपर गांव है, ये देखें, ये रास्ते बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए, और मैं थक गया हूँ ऊपर आते हुए। हाँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ये देखें, ये सारे ऊपर से पहाड़ है, और ये मैं जी, ये घर है, और वो मैं पीछे से, ये सारे ऊपर मोहल्ले हैं इनके जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? खैरियत से आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं आप। वाओ, ये माशाल्लाह से सारा घर जो है, जाए अंदर, जाए बेशाब शूज़ लगे हुए थे। आप जाए। घर का व्यू देखें, और सबसे अच्छी बात कि सोनी का पुराना टीवी भी पड़ा हुआ है, सारा लकड़ी से काम किया गया है, और अब मैं इनसे बैठ के यहाँ पे बातें भी करूँगा। देखें कि कितना खूबसूरत घर है, और ये बाहर का व्यू है। यहाँ से वेदर देखें कितना अच्छा हुआ है। ये आग जलाने के लिए अंगीठी बनाई गई है, और देखें कितना खूबसूरत रूम है ये। तकरीबन रूम की जो हाइट होती है वो 6 फुट होती है। जापानी अमलोक भी लगा हुआ है, और अंजीर के दरख्त के ऊपर जो है वो अंगूर की बेल चढ़ी हुई है। अंगूर बड़े खूबसूरत हैं, जैसे कि उन्होंने वीडियो में पहले बताया, वाइट कलर के अंगूर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बताएं कि यहाँ का जो माहौल है वो तो मैंने देख लिया है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं नारान, कगान, गिलगित तक गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, लेकिन वाकई ही यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। आप देखें कि स्पेशली मेरी अभी इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, अपना घर दिखाया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने मुझे बताई कि ये इलाका बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मुश्किलात भी मुझे नज़र आई हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे काम करे, जैसा कि कुछ ब्रिज टूटे हुए हैं, किसी जगहों पे पानी की भी प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि सामने से दरिया गुज़र रहा है, लेकिन पीने के लिए साफ़ पानी तो नहीं है ना। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स की भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा छोटी मोटी और भी क्या हैं वो भी मैं इनसे पूछूंगा। लेकिन मैंने इस इलाके को बहुत इंजॉय किया, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम फिर ये टूर लेके यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे और क्या कुछ है वो भी मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ का ड्राई फ्रूट कौन से मशहूर है?
यहाँ कश्मीर का अखरोट है, मशहूर है। अखरोट का सीज़न भी चल रहा है, अभी अखरोट लगे हुए हैं। अखरोट एक अच्छा फल है। और उसके अलावा अखरोट के अलावा सेब भी है यहाँ पे। हमारे यहाँ अक्सरियत से अखरोट पाया जाता है, मतलब हमारे यहाँ या पूरे इलाके में सब हर आदमी के तकरीबन 3, 4, 5 या 10 से 12 अखरोट के दरख्त हैं। अपने दरख्त जी अपने हैं। तो उसके अलावा सेब यहाँ पे बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अपने अपने इलाके में होता है, कश्मीरी में, लेकिन अपने अपने बागात हैं लगाए हुए। सेब होता है ना। अच्छा, ये पीछे अंगूर लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा गाइस, ये इनके घर में अंगूर लगा हुआ, ये कौन सा अंगूर है? ये मेरे वालिद साहब ने कश्मीरी अंगूर, अंदर इंडिया वाला कश्मीर जो है वहाँ से कुछ रेफरेंस से मंगवाया था। सफ़ेद अंगूर है, ये बड़ा मीठा होता है। ये सारे अंगूर ख़त्म होने के बाद ये तैयार होता है। अभी इसलिए ये कच्चा है, इसको अभी 1.5 महीना बाकी है। तकरीबन ये नवंबर के एंड में जाके ये तैयार होता है। ये आप खुद खाते हैं या मार्केट में बेचते हैं? नहीं, मार्केट में बेचने के लिए तो नहीं होता, यहाँ की रवायत भी नहीं है। तकरीबन मार्केट में ये चीज़ें नहीं जाती। अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के लिए या बरादरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मुजफ्फराबाद, पिंडी, हमारे सिलसिला इधर से पिंडी और पिंडी इस्लामाबाद बरकऊ तक है। फैसलाबाद कराची तक भी है हमारा सिलसिला, वो बहनें रिश्तेदार हैं। वहाँ तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन ये मुजफ्फराबाद तक ये पहुँच जाता है। तकसीम हो जाते हैं ये तोहफ़े के तौर पे थोड़े थोड़े करके बरादरी में। चले, अगर जब हम आए नवंबर में या दिसंबर में, अगर तब ये सफ़ेद अंगूर लगा हुआ तो हमें भी ये खाने को मिलेगा। उसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ये किस सीज़न में होती है और यहाँ पे तब क्या मुश्किलात होती हैं? टूरिस्ट को आना चाहिए तब कि नहीं आना चाहिए, और किस सीज़न में नहीं आना चाहिए? ये जनवरी और फरवरी में इसमें बर्फ़ का हमारा सीज़न होता है, टॉप क्लास पे है। ना भी कोई के तो फिर भी पड़ती है। ये जनवरी के स्टार्ट से लेकर और फरवरी तक ये बर्फ़ पड़ती है। सीज़न ही यही है हमारा। वैसे तो दिसंबर में भी आ जाती है कभी कभी, इसका चेंज हो गया मौसम काफ़ी। तो जो फैमिलीज़ होती हैं, जो आना चाहिए होते हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, वो तो नहीं आ सकते ना। हमारे साथ राब्ते में रहते हैं लोग, हमारे टूरिस्ट जो स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमारे कंटेक्ट लेके जाते हैं, हमसे राब्ते में रहते हैं। तो अक्सर जो होता है वो छड़े लोग, जिनको आप कहते हैं फैमिली के विदाउट, यानी कि मेरी तरह। हाँ, फैमिली के बगैर जो लोग होते हैं, जो बर्दाश्त कर सकें। चलना भी पड़ता है, बस औकात रास्ता 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बंद भी होता है, तो गाड़ी नहीं होती आगे से। फिर टोटे के हिसाब से गाड़ी मिल जाती है। फ्लड आते हैं, ग्लेशियर आते हैं यहाँ पे, इसलिए तो फैमिली के अलावा लोग बहुत आते हैं। ओवरऑल वो अब इतनी बर्फ़ें नहीं रही, अब 3 फुट 4 फुट तकरीबन पड़ती है। पहले कितनी पड़ती थी? पहले तो जब मुझे याद है, मैं छोटा था, ये मेरा बेटा है इस जितना था मैं, तो तब मुझे याद है ये 6.5 फुट तक पड़ी थी। हमारे पुराने घर का फर्स्ट पोर्शन 6 फुट का होता है। यहाँ एक हाइट, एक घर की पहली मंजिल जो पोर्शन कहते हैं वो 6 फुट की बनती है, वो पूरी एक नीचे चली गई थी। अच्छा। और हाँ, ऊपर से दूसरी में हम आराम से छलांग लगा के उसके ऊपर चले जाते थे। तो पहले ज़्यादा पड़ती थी, अब भी पड़ जाती हैं कभी कभी, लेकिन वो अब ज़्यादा देर ठहरती नहीं है, चूँकि अब मौसम काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग जैसे आप कहते हैं, ये अब काफ़ी सारी चेंज हो चुकी है। अब बर्फ़ जल्दी उठ जाती है, अगर पिघल जाती है, जब पड़ती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन रहती है बस। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं, मतलब अब आपने देखा है कि काफ़ी टूरिस्ट मैंने भी देखे हैं, हालांकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त सैलाब भी आया हुआ है, लेकिन इस तरफ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। आप यहाँ टूरिस्ट के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारा अपना मून रेस्टोरेंट है वादी नीलम के इलाका कुटन में। काफ़ी लोग हमें जानते भी हैं। हमारा 2006 के बाद हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले प्राइवेट गेस्ट हाउस कुटन में हमारा ही है। वाईफाई की सहूलत भी हमने उस वक्त से इनके लिए लगाई हुई है यहाँ पे, चूँकि दूसरे कोई नेटवर्क काम नहीं करते, इस काम चलता है यहाँ पे, लेकिन हमने वाईफाई लगाया हुआ है। अपने टूरिस्ट हज़रात को कनेक्शन देते हैं, जब वो आते हैं वो अपने बाकी पीछे घर वालों से राब्ते में रहते हैं। अपने टूरिस्ट हमने अपने, फिर हमारे साथ जो मुंसलिक हैं आगे, जो जाना चाहे, केल में जाना चाहता है, शारदा में जाता है, ऊपर कैरन, नीचे कैरन, ताऊ बाट, जहाँ जाना चाहे, हमने अपने तौर पे अपने दोस्तों के साथ लिंक रखा होता है। उनको मुनासिब बात करके भेज देते हैं रेफरेंस से, ताकि उनको खुद जाके आगे ना ढूंढना पड़े, वो बिल्कुल ईजी सारी चीज़ अफोर्ड करके वापस आ जाते हैं। अपना रेस्टोरेंट भी है हमारा, नीलमून रेस्टोरेंट, जो अभी आपने देखा है। तो इसलिए हम टूरिज़म के हवाले से हम बड़े सीरियस हैं इंशाल्लाह। अलबत्ता गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट एक ही काम करे, जो उसको करना है वो सड़कें जितनी अच्छी से अच्छी बनाए। और जो पॉइंट है, हमें अफसोस ये रहता है, ये तो नीचे के इलाके हैं, जो असल पॉइंट है आज़ाद कश्मीर के देखने के, वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच सकते। हमारे आने वाले स्याह हज़रात नहीं पहुँच सकते, जैसे रत्ती गली है, पतना झील है, बाबून है, अड़ंग केल है,
मुश्किल से ये लोग वहाँ जाते हैं, अगर जाए भी तो कोई फैमिली जिनके बच्चे होते हैं। ऐसे सॉरी, कल हम बबून जा रहे हैं, कहते हैं काफ़ी डेंजरस रास्ता है, लेकिन जहाँ पे हम ठहरे हुए थे उन लोगों ने हमें कहा कि बारिशें हुई हैं तो आप इन दिनों में ना जाओ। और वाकई ही आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत है। ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे आप इसकी सारी वीडियोस देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है। उसके अलावा मैं जब गुज़रा तो एक जगह पे ऐसा सीन था कि LOC था, वहाँ पे इस तरफ पाकिस्तान था, उस तरफ भारत था। भारत तो नहीं मैं बोलूँगा, वो भी कश्मीर ही है, वो ये भी हमारा हिस्सा है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो वहाँ पे सेंटर में वो सिर्फ दरिया का ही बीच में बॉर्डर बनता है। अभी वो उनके अंडर है, सिर्फ वो ये हुआ है कि उनके अंडर है ये कब्ज़ा, उस वक्त उन्होंने ले लिया था, फिर बदकिस्मती से ऐसे ही चलता रहा। बाद में मुशर्रफ साहब के दौर में सीज़ फायर हो गया, उधर तुम उधर हम वाली बात जो बस वो फिर पक्का ही हो गया, उसको हमने नहीं कवर कर सका। तो ये साथ ही साथ हमारे इलाका, हमारे भाई, हमारी बरादरी है। अभी तक तो 2010 तक तो वो हमसे मिलते थे दरिया के उस साइड से आके, तो अब के बाद पर वो उनको पाबंदी लगा दी है, वो नहीं मिलते। अब फ़ोन के साथ हमारा उनसे रब्ता है। हमारी आधी बरादरी है, हमारे सक्के तायाज़ात मेरे भाई अंदर है, मेरी सकी तायाज़ात बहन अंदर है। मेरे तायाज़ात ख़ुद 35 साल के बाद 2014 में आए थे, 15 में उनका इंतकाल हुआ इधर ही कुटन में। उनका बड़ा बेटा इंडिया में है, अपना भारत में, बारामूला में, वो अपने डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पे। राब्ता है हमारा उनसे, हमारी बरादरी, हमारी ज़मीनें वहाँ पे हैं, बोलती हैं हमारे नाम। तो तकलीफ़ तो होती होगी ना कि अपनों को उधर वो इधर, और फिर आप मिल भी नहीं सकते, किसी की खुशी दुख में आप आ जा नहीं सकते, फिर एक बरादरी एक जैसे सब लोग, तो काफ़ी फ़ील तो होता है ना आपको। बहुत सारे मौक़ों पे बस अब यूँ होता है, इंसानी फितरत का है कि ये एक सिस्टम है कि वो आस्ता आस्ता दर्द सहते सहते फिर वो उसी हिसाब से मैनेजमेंट कर लेता है। अब ये है कि साल के बाद जब खुशी गमी का मौका आता है तो तब वो याद आते हैं। बस क्या हो सकता है फिर हाकिम वक्त। अच्छा, वो जब आप वहाँ आने जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लगता है? जी बिल्कुल, पहले ये श्रीनगर को बस चली थी, इसमें था वो 1 हफ़्ते का मिल जाता था। अब वो भी उस पर श्रीनगर टू मुजफ्फराबाद बस अब पाबंदी है उस पर। कितने का लगता था वीज़ा? ये तो मुझे इसके सारे प्रोसेस का पता नहीं, मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार में शायद, या इससे कम 15,000। बस ठीक है, नहीं कि 5-6 हज़ार में सारा प्रोसीजर हो जाता था। अब नहीं है, वो होता था बीच में, ये नवाज शरीफ के दौर में मोदी के साथ वो क्या कहते चला था बस, वो आप बंद। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कश्मीरी हैंडमेड चीज़ें होती हैं जैसे चादर या कढ़ाइयाँ, उसका क्या सीन है? मिल जाते हैं वो अब बाज़ार में। अभी आप आगे जाएंगे नीलम वैली में, वो अड़ंग केल और केल में ख़ास करके शारदा में, ये बाज़ारों में कश्मीरी कढ़ाई हाथों के बने हुए जो है यहाँ के लोकल वर्षा मौजूद हैं। क्या कीमत होती है उसकी? ये जुबा होता है, पैरन होता है, कश्मीरी लिबास में पैरन ही होता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है, वो ऊपर से नीचे तक एक ही, 4,000 में 5,000 में। लेकिन वो मतलब वो हमारी औरतें वहाँ तो नहीं ना पहन सकती, वो तो यहाँ की एक सकाफ़त है। लेकिन जो कढ़ाई की वूल की चादरें होती हैं, उसके पटोरी और सर की वो जो टोपियाँ, इस तरह की चीज़ें। मेरी पटोरी लेके आओ, मैं आपको ये इसको फोल्ड करती है, ये गर्म भी है और ठंडी भी है। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये इसका ये जो सफ़ेद कपड़ों पे पहनी जाती है, और ये बड़ी खूबसूरत, और ये सारी हाथ के ऊपर बनी हुई है। इसके वो लकड़ी के इस पे डोर होते हैं, उसके साथ बनती है ये बेहतरीन और गर्म है। ये एक रख के इंसान सर्दियों में सो भी सकता है। इसके अंदर खींच लें आप, इसके अंदर लाइट नहीं आती, मतलब ये वो चीज़ नहीं है, इसके अंदर हवा नहीं डालती। अच्छा, ये जो चादर इन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ मेरे ऊपर करवाई है, इसकी प्राइस इनके लिए 12,000 रुपये है, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सपेंसिव होती होगी, 15-16 हज़ार रुपये। और ये देखें कश्मीरी रंग कितना खूबसूरत है, और ये लाइफ टाइम है, ये 10 से 12 साल इसको कुछ भी नहीं होता। असल मसला ये है, यहाँ पे जो हुकूमत के लोग हैं आते हैं, काम करते हैं, या सिर्फ बातें करके चले जाते हैं? असल में बेसिक ये है कि यहाँ पे जितना भी बजट आता है वो मंजूर होके पाकिस्तान से ही आता है, उसमें कट लग जाता है, पहुँचते पहुँचते कम आता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में अच्छा काम होता है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा, आपके चैनल के तवसल से वो जो आज़ाद कश्मीर में पॉइंट हैं वहाँ तक ये मशीनरी लगाएं, करें तो हो सकता है, ना करें तो कुछ भी नहीं होता। उस तरह नहीं हो रहा काम जिस तरह होना चाहिए था। अब ये है कि बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उन जगहों को मज़ीद खूबसूरत करें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दें, वहाँ पे ब्रिज बनाएं, वहाँ पे पॉइंट ऐसे बनाएं कि खुदा न खासा जैसे सैलाब आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे
उन जगहों को कोई नुकसान ना पहुँचे, लोगों की लाखों करोड़ों की इन्वेस्ट ज़ाया ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट चाहे तो उनको बड़े अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। ख़ासकर टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग अच्छी जगहों को देखेंगे, विज़िट करेंगे आज़ाद कश्मीर अगर गूगल पे, तो उनको वो पॉइंट नज़र आएंगे तो लोग इस तरफ माइल होंगे। यहाँ पे भी टूरिज़म उस लेवल की नहीं है। हर बंदा नारान कागान और ज़्यादातर जो है वो अपना गिलगित की तरफ उनका रुझान है। ऐसे ही कैलाश की तरफ भी कम रुझान है और आज़ाद कश्मीर की तरफ भी लोगों का बहुत ही कम रुझान है। लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने पहले बताया कि 2010 के बाद टूरिज़म इधर प्रमोट हुई है, तो मुझे इस बात की खुशी है। और मुझे आज यहाँ पे तीसरा दिन है। अच्छा, ये अब सऊदी अरब में भी रह के आए हैं काफ़ी अरसा। आप पाकिस्तान में इधर मतलब अपना बिज़नेस करें, डेफ़िनेटली हम जहाँ भी चले जाएं, लेकिन हमें जो अपना एक आबाई इलाका है, जो हमारा घर है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। तो कितना अर्सा रहे थे आप बाहर? मैं सऊदी अरब में 2 साल रहा हूँ। सिर्फ ये 2013 में गया था, 15 में वापस आया। क्या करते थे वहाँ? मैं ड्राइवर था, वहाँ पे ड्राइविंग करता था। फिर सुपरवाइज़र हुआ था 2-3 माह के बाद। फिर उसी हिसाब से बस 2 साल मैंने अपने पूरे किए, फिर वापस आ गया। उसके बाहर जाने के बहुत सारे मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने वो मैंने सीखा कि वतन, चूँकि हम पैदा यहाँ पे हुए हैं, यहीं पे रहे हैं, हमें इसका कोई इतना ख़ास जिसको कहते हैं कीमत का पता नहीं था। तो जब प्रदेश में गया हूँ तो मुझे बड़ा इसका कदर आया, अपने इलाके का, अपने घर का। और वैसे ही अगर रियली आप लें ना तो आज़ाद कश्मीर जैसी नियामतें सहूलतें, दुनिया में जन्नत जिसको कहा गया, मेरे ख्याल में यही है। जो मैंने बहुत सऊदी अरब में भी देखा, पाकिस्तान में गया हूँ, बहुत सारे मौसम आते हैं, यहाँ पे जन्नत है, ये बस सीधा जन्नत। इसमें तो कोई शक नहीं है, वाकई ये जन्नत है। और इसका मौसम आप देखें कितना खूबसूरत है। और मैं आपको जो बाकी मेरे दोस्त का घर है वो भी दिखाता हूँ। और वाकई ही ये सच कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर जब हम जाते हैं तो हमें अपने घर की, अपने इलाके की हमें कदर होती है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस इलाके में लोगों को, मुझे इस बात की खुशी है कि इस इलाके में जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनका एहतराम किया जाता है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिलियाँ हैं, सबकी माएँ बहनें हैं, बच्चियाँ कॉलेज स्कूल आती जाती हैं। तो आप लोग अपनी नज़रों को, अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। क्योंकि देखें, यही वो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई किसी को कोई तंग करता है या छेड़ता है तो वो फिर उस इलाके के लोग, इवन कि अगर हमारे पंजाब में भी ऐसा होता है या सिंध में भी, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी तरह से सेम इधर भी है। क्योंकि अभी हम जब दोपहर को गुज़र रहे थे तो बच्चियाँ थी, उनको कॉलेज से छुट्टी हुई थी। मैंने खुद देखा है कुछ लड़के थे जिनकी हरकतें ठीक नहीं थी, पैंटें शर्टें उन्होंने पहनी हुई थी। देखिए, जब आप इस तरह की हरकतें किसी के इलाके में आकर करेंगे ना, तो वो फिर आपके माँ बाप की और आपके इलाके की आप बदनामी करवाते हैं आके। क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं, हम अपनी तरबियत, हम वहाँ अपने आप को प्रमोट करते हैं ना। देखें, हम अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को हम प्रमोट करते हैं कि हम फ़लाँ घर से हैं, हम फ़लाँ हैं, हमारी ये शनाख्त है। अगर इस तरह की आप छिछोरी हरकतें करेंगे, इस तरह की आप घटिया हरकतें करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो फिर आपकी जो घटियापन है या आपके खून में जो एक वो गंदी मिलावट है, वो जो है वो जो आपके खून में गंदी मिलावट है, वो उसकी वजाहत हो जाती है। तो देखें, अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ किसी बहन बेटी को देखते हैं तो इज़्ज़त की निगाह से देखा करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, कोई किसी से जगह से आया है। अब ये आपको इतनी इज़्ज़त देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेहमान नवाज़ी कितनी है, ये लोग कितने अच्छे हैं। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। आप दुनिया के किसी भी, आप खाना काबा में भी चले जाएँ, आपको वहाँ भी मुनाफिक मिलेंगे। तो ये तो हर जगह में, आपकी गली मोहल्ले में, आपके घर में है। तो ये बात नहीं होती कि आप एक बंदे के, किसी दुकानदार ने आपके साथ बदतमीज़ी कर दी है तो आप पूरे इलाके को ही आप कह दें कि ये तो सभी ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। आप सबसे मिलें, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ पे आके एंजॉय करें लाइफ को। यहाँ का जो एक नेचर है उसको देखें। इंशाअल्लाह ताला जब आप किसी को किसी गंदी नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि देखें, आप जब यहाँ पे आते हैं तो हर बंदा आपको देख रहा होता है, ठीक है, क्योंकि डेफ़िनेटली ये उनका घर है, उनकी फैमिली ने गुजरना भी है, आना भी है, जाना भी है। लेकिन जब आप छिछोरी, अब हमारे इलाके में, मोहल्ले में एकदम से कहीं से 100-200 लड़के आ जाएँ, लड़कियाँ आ जाएँ, तो देखें
कितना वबाल मच जाएगा, हमें उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इन लोगों की हिम्मत है। यहाँ पे हम लोग गंद फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, शॉपर फेंक रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करते हैं कि नहीं यार चलो यार ये घूमने आए हैं टूरिस्ट हैं, चलो यार कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशानी में है। कितना लिहाज करते हैं। आपकी गली में कोई बंदा पानी फेंक रहे हो, आप लोग उसको गोली मारने तक आ जाते हैं कि इसने हमारे घर के आगे कूड़ा कचरा क्यों फेंक रही है। यहाँ पे आप जहाँ जो खा रहे हैं फेंकी जा रहे हैं। देखिए इन चीज़ों का ख्याल करें, नेचर को आप तबाह ना करें। आप 5,000 10,000 टूर में दे के आ जाते हैं, आप इस जगह के मालिक नहीं हैं। ये किसी के बाप की जगह नहीं है, ये सब लोगों के घूमने फिरने की जगह है। जो यहाँ बैठे हैं वही इसके मालिक हैं। अगर वो आपको इज़्ज़त देते हैं तो आप उस इज़्ज़त को डबल करके उनको वापस दें, ताकि वो आपसे खुश हों और जो बकाया लोग आएँ वो बोलेंगे नहीं यार क्या बात है। तो इसके साथ ही मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बस वो आपके ही तवज्जुल से आपने बड़ी अच्छी बात की। हमने शुरू से कोशिश की और मैसेज भी दिया है कि हमारी नीलम वैली की सकाफ़त को कम से कम बरकरार रखा जाए, मलूज़ ख़ातर रखा जाए। तो यहाँ बहुत पुरअमन इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि सारे हम इवन के हम सब मुसलमान हैं, एक ही नबी की उम्मत में से हैं। तो हमारा कल्चर, हमारा मज़हब, हमारी शरीयत हमें यही इजाज़त देती है आप बापर्दा आएँ, आप अपने सिस्टम में आएँ। घूमने फिरने के लिए इंसान नंगा होकर तो नहीं जाता। और घूमने फिरने के लिए आप जाएँ, दुनिया देखें, उसका मतलब ये नहीं है एक छोटी सी शर्ट पहन लें, एक पैंट पहन लें। आप लिबास में आएँ, बुरके में आएँ, हमारी बहनें बुरके में आएँ, हमें फ़ख्र होगा, डबल फ़ख्र होगा कि हमारे पास। और हम यकीन करें, हम अपने रेस्टोरेंट में जो लोग लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कोई बिल्कुल मॉडर्न जो होता है, जो खुले होते हैं बाल, हमें समझ नहीं आती, हम भी हिचकिचा जाते हैं यार पता नहीं कि है भी मुसलमान या ना। मुसलमान की कुछ उसकी हदें होती हैं। हमारी औरतों के लिए ख़ास करके आपने मरना है, आपने इस जान को छोड़ना है, हम सब ने जाना है। तो आप इतना तो ना करें कि आप आगे जाने के काबिल भी ना रहें, दुनिया में तो गुजार ही लेंगे। इसलिए आप नीलम वैली में कम से कम आएँ, आपको बुरा ना लगे, मैं आपका भाई हूँ, तो आप कम से कम अपने लिबास के अंदर आएँ। अब बुरके में आ जाए, नहीं बुरका ऐसा ही है, कपड़ों में आए। ऐसा ही है। मैं भी ये बात करूँगा कि वाकई कुछ बस मैं लेकिन किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता कि वाकई उनको यही नहीं पता कि हम क्या हैं और हमें अपनी एहतराम इज़्ज़त किस तरह करवाना चाहिए। वो लोग कहते हैं बस ठीक है हम ऐसे हैं, हमें किसी से क्या लगे, तुम अपनी नज़रें नीचे रखो। चलें ठीक है, कोई जैसे रहना चाहे उसकी मर्ज़ी है, हम किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके लिए ये तो ज़रूर है, आप थोड़ी देर के लिए इतना देख लें, आपने यहाँ 500 साल गुजारने हैं। किसी तारीख़ में देख लें, आपने कोई भी यहाँ पर आया, किसी ने नहीं रहना। हमने जाना है, अगर हम जिस शरीयत के ऊपर आए हैं या जिसकी हमने जवाबदेही देनी है वहाँ पे, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, अकेले होंगे कब्र में, तो आप सोच लें हम करते क्या हैं, क्या जाना किधर है, हमारी डायरेक्शन क्या है। बस वो ख़ुद आपको ख़त्म समझ आ जाएगी। हमने तो बुरा कोई कहा नहीं, हम कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है ना। अगर कोई आप देखें कि अभी टॉपिक थोड़ा सा और छिड़ गया है कि फैसलाबाद में जैसे वो एक लड़की से जूते चटवाए गए, लोग भूल जाते हैं कि हमने मरना है, हमने अल्लाह को जान देनी है। वो कहते हैं बस ठीक है जो भी है वही है। तो खैर चलें, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं आपको बाकी घर दिखाता हूँ, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह का आपका सफ़र आसान फरमाए। तो हम इंशाल्लाह नीलम वैली में अपने आने वाले सब आपके चैनल की तवसत से जो लोग देखना चाहें वो नीलम वैली में आएँ। पुरान ला के जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमईन हैं, और जिसको पता होगा नीलम वैली का रुख वो ज़रूर करेगा। बेहतरीन मौसम, बेहतरीन, और सफ़र भी शॉर्टकट है। देख के आप सारी चीज़, और मुनासिब किराए भी मुनासिब, खाने पीने मुनासिब, कोई ऐसी बात नहीं है। आप आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए हाज़िर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।